शुरू करूं तो आप ये बताएं कि नहीं आप शायरी भी सुनते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, पतवार भी कर सकता है, पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता। क्या बात है, वाह वाह। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। नदी पार भी कर सकता है। अच्छा साहब, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता। क्या बात। बस शेर सुन के बता दे मेरी जान, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, वाह 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 वाह। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। ऐसा बड़ा शेर पड़ा, वाह वाह। कलंदर है सुफियान, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। क्या बात। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। आप शेर सुनने पर आमादा हो गए, इसके लिए मैं सलाम करता हूं एक बार। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। किस तेवर का शेर। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम। मुझे मेरा दिल बड़ा हो गया, मेरा दिल बड़ा, सीना मेरा चौड़ा हो गया कि आप मेरे शेर पर दाद दे रहे हैं। क्या बात। मेरे चूरन पे दाद भी दी आपने, लेकिन मेरे शेर पर भी आप दाद दे रहे हैं। क्या बात। आपने मेरा चूरन भी खरीदा, लेकिन आप मेरे शेर पर दाद दे रहे हैं। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। और जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। बहुत अच्छा। जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला। बिहार के एक इंटीरियर में किसी गांव में, देहात में एक मुशायरा हो रहा था, वहां एक शायर साहब गजल पढ़ रहे थे, उसकी रदीफ थी जागते रहो। तो वो हर शेर के बाद आता था लफ्ज जागते रहो जागते रहो। जब वो पूरी गजल पढ़ चुके तो एक साहब इस तरफ से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि शायर साहब तकलीफ तो होगी, लेकिन ये पूरी गजल एक बार खुदा के लिए फिर से पढ़ दीजिए। वो शायर तो बड़े नेक और शरीफ होते, देखा आप देख रहे हैं ना मुझे, बिल्कुल बहुत ही नेक और शरीफ भोले वाले रहते हैं। तो वो इधर से वो उन्होंने पूरी गजल फिर से पढ़ दी। जब दूसरी मरतबा पूरी गजल उन्होंने पढ़ दी तो एक साहब इधर से खड़े हो गए कि शायर साहब जहमत तो है, लेकिन खुदा के लिए एक बार ये जागते रहो वाली गजल फिर से पढ़ दीजिए। तो कहने इस गजल में इतनी क्या खूबी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, खूबी तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी कॉलोनी का चौकीदार छुट्टी पे गया हुआ है। जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला, क्या बात। जागते रहिए कि आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। बन के एक हाथ, यार नहीं कौन सी गजल है, खड़े हैं मुझको, 3-4 मिनट और मिलेंगे मुझे। अरे अबू जर, खड़े हैं मुझको इसलिए कि आप शायरी सुनने लग गए, और मैं खुदा की कसम शायरी की, मेरे घर की जो रोटियों की गोलाइयां हैं इस शायरी से ही बनती हैं। तो मैं बेईमानी करके नहीं जाना चाहता, मैं बेईमानी नहीं करना चाहता, आपको धोखा नहीं देना चाहता, वरना खुदा की कसम इतनी पुड़ियां हैं मेरी जेब में चूरन की कि सवेरे तक आपसे नारे लगवाता रहूं खुदा के लिए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको। यार उठने मत देना, ये किसी को उठने मत देना। ये जो भी उठ रहा है मैं उससे ही दरखास्त कर रहा हूं, ये जो 2:30 बजे रात में घर पे जाके करेगा वो 3 बजे कर लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वो मेरे नहीं। और ये है खुदा की कसम, अगर मेरी गजल की छाती पे पांव रख के गया बद्दुआ दे दूंगा, महीनों तक बेकार हो जाएगा। महीनों और शर्मिंदगी अलग होगी। सुने, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको। शायर पर जाइए, शेर पर आ जाइए, बस काफी हुआ। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको
खरीदार देखने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि फ़र्ज़ अदा कर दूं। आप कोशिश कीजिए कि आप भी फ़र्ज़ अदा कर दें। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। क्या कहने, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। क्या कहने डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, क्या मतलब है, वाह 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 वाह, क्या कहने। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, वाह, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कैसा मतलब है, वाह, कतार में कई कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। हाँ हाँ, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, वाह वाह। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। क्या कहने, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार। अगर राहत को आप पहचानते हैं, मैं कभी मुझे कोई गर्रा नहीं रहा, गुरूर नहीं रहा, घमंड नहीं रहा, कभी ऊंची आवाज पे मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा शायर हूं। हमारे यहाँ छटाक भर के जो शायर होते हैं, छटाक भर के शायर, वो माइक पर आते हैं और ये कहते हैं कि कीमती शेर पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि अमीर खुसरो से लगा के फैज़ और फराक तक अगर कीमती शेर ढूंढने जाएंगे तो 50 भी नहीं मिलेंगे। बड़े शेर मिल सकते हैं, कीमती शेर बहुत मुश्किल होता है। कीमती कलाम तो अल्लाह का होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। देखिए, लेकिन कभी कभी शायर को अपना शेर अजीज होता है, पसंद आता है। जब शेर कह लेता है तो जी चाहता है कि कितना अच्छा मैंने शेर कह लिया। मेरी ज़िंदगी में मैंने अगर एक आध दो चार शेर कहे हैं तो उसमें मैं एक शेर मेरा ये है, जो इस खूबसूरत महफिल में मैं शेर पढ़ रहा हूँ। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं। अमीर शहर का दरबार देखने के लिए, अब शेर आता है, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। किसके हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। वाह 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 वाह। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए। क्या, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। हर एक वासिफ, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। बहुत अच्छा, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। क्या कहने, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। वाह वाह। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। आखिरी में 4 शेर ताकि आसान सी महफिल हो जाए थोड़ी सी। क्या कहने, ये भी जा रहा है, ये भी बताइए उम्र देखिए उसकी और तजस्सुस देखिए। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 कामयाब करे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कभी अकेले में मैं ये थोड़ा सा लाइट हो जाए, बहुत कुछ सारी रात हो गया, बहुत कुछ नारे हो गए, बहुत इनकलाबी आ गए, और हिंदुस्तान में जो इनकलाब आएगा इंशाल्लाह वो उर्दू के मुशारे से ही आएगा, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सारी मेहनतें हो गई, मैं खत्म करता हूँ। छोड़ दे, एक रंग हो जा। अरे नहीं रे बावला, तो साला मुझे हूट करवाना चाहता है। अरे नहीं। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे। एक हमारे बहुत बुजुर्ग शायर हुआ करते हैं, शायर दोस्त भी सुने मेरे, के भोपाली साहब, बड़े बड़े कयामत के शायर थे वो, कलंदर सिफत आदमी। उनका एक गीत था, हैया रे हैया, भूखा है बापू नंगी है मैया, हैया रे हैया। तो आजमगढ़ में कहीं मुशायरा हो रहा था, तो वो उस उस्ताद में मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। तो आए माइक पर, उन्हें बुलाया गया, राहत क्या पढ़ूं? तो मैंने कहा पढ़ो हैया रे हैया। उन्होंने आओ देखा नहीं था और शुरू हो गए हैया रे हैया। तो अब दादी नहीं मिल रही, कोई हुआ ही नहीं करना, काली ना कुछ नहीं कुछ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, ए राहत तुम हूट करवाना चाहता है मुझे? तो तू भी वही कर रहा। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे। क्या बात, बहुत खूबसूरत। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा
उसे क्या कहना? कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। क्या बात है, सुन लो, आखिरी के शेर है ये। क्या बात है डॉक्टर सुन लो साहब, सुन लो, वाह, आखिरी के शेर पढ़ रहा हूँ। क्या कभी भरपूर अकेले मतलब। में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, क्या भरपूर मतलब है, वाह अकेले वाह में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है वाह। जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। वाह 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 वाह। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। क्या शेर। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। गजब। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। क्या कहने, पसीने वाह, वाह। बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। क्या बात है, वाह कभी जो वाह। हाथ लगा तो, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। वाह वाह वाह। मजा चखा के ही, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। क्या कहना? समझ रही थी कि सबसे बड़ा कारनामा आज के इस मुशायरे का यह है कि अबूज़र, तुम्हारे मुशायरों में नौजवानों की बड़ी बड़ी तादाद है, और हमारे यंगस्टर, हमारे बच्चे अगर मुशायरों में दिलचस्पी लेते हैं तो उर्दू ज़ुबान की फलाह के लिए बहुत ही बड़ा वह है काम होगा। और ये बच्चों की दिलचस्पी है, इसलिए एक ये आखिरी का शेर उन बच्चों के लिए पढ़ के जाता हूँ। मज़ा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे बचा के रखता है खुद को वो मुझसे। शीशा बदन, उससे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। क्या बात है। आइए